2006 में जब मैंने कैट दिया तो कैट में मेरा स्कोर कोई बहुत अच्छा नहीं आया था, परसेंटाइल मेरे काफ़ी कम थे। सम हाउ और अदर उस साल कुछ ऐसी मीटिंग हुई होगी आईआईएम में कि उन्होंने कहा कि थोड़ा डॉक्टर्स को या ऐसे जो नॉन ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे ना तो आईआईएम के अंदर आईआईटीएन, सीएज इस तरह के लोग ज़्यादा होते हैं जिनका मैथमेटिकल और इंग्लिश बैकग्राउंड काफ़ी होता है। तो मेरा चूँकि उतना अच्छा स्कोर नहीं था लेकिन डॉक्टर था तो कॉल आ गया, तो 81-82 परसेंटाइल कुछ था, उस पर भी मेरा कॉल आ गया। तो मैं बड़ा खुशी आईआईएम का इंटरव्यू जब देने के लिए गया तो बैठते ही जैसे ही मैं बैठा, अब देखिए 2006 में ना मेरे को करीब 8-9 साल हो चुके थे एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करते हुए, तो एक आदत पड़ जाती है डॉक्टर्स को कि आइए डॉक्टर साहब बैठिए और ये इस तरह के बिहेवियर की। तो मैं जैसे ही जाकर बैठा वहाँ पर तो उन्होंने सबसे पहले रखा पेपर, कहने लगे डॉक्टर साहब आपको बिज़नेस करना तो आता नहीं है बिल्कुल भी। अब आई वॉज अमेज कि यार बैठते ही हाउ कैन दिस बी द फर्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने कहा आपको बिज़नेस करना तो आता नहीं है। मैंने कहा साहब व्हाट मेक यू से सो। तो कहने लगे अगर आपको बिज़नेस करना आता होता तो आपने अपना पुराना डायग्नोस्टिक सेंटर जो मैंने कभी पिरामिल्स को सेल आउट किया था तो आपने उनको क्यों बेचा होता। इट मीन्स यू डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस। अब इट वॉज अ गुगली, तो हमने भी प्ले करी, उनको बताया कि मर्जर एक्विजिशंस क्या होते हैं और कैसे मैंने उससे बेनिफिट लिया, मेरी लर्निंग क्या रही, मैंने उससे कितना पैसा कमाया। फिर ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हुआ तो दूसरा उनका जो क्वेश्चन आया कि कुछ मेरे पास सर्टिफिकेट थे और मैं बड़ा प्राउडली वो सर्टिफिकेट लेके गया था, क्योंकि मेरे को बड़े शौक़ हुआ करते थे बचपन में। मैंने आर्म रेसलिंग में भी अवार्ड लिया हुआ है, मैंने टेबल टेनिस भी खेला हुआ है, मैंने बड़ी सारी डिबेट्स भी बोली हुई हैं। इसके अलावा जो एकेडमिक अचीवमेंट्स थे वो तो अपनी जगह पर थे। अब उन्होंने ना मेरे सर्टिफिकेट देखने शुरू करे। अब आप देखते होंगे कि कई बार आप जाते हो ना सर्टिफिकेट्स में, तो अगर उसके अंदर 3 सिग्नेचर होते हैं तो कभी कोई चीफ गेस्ट नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया, तो मतलब उसमें ना वो एक आध सिग्नेचर मिसिंग हो जाता है। तो उन्होंने ऐसे करके रखे सर्टिफिकेट्स। यूपी के हो ना, देखो फर्जीवाड़ा है ना, ये सर्टिफिकेट्स भी फेक हैं, ये देखो इसमें साइन तक नहीं है। मैंने कहा यार ये कहाँ से आ रहा है वापस। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर देखो ऐसा हो जाता है, कभी किसी फंक्शन में कोई गेस्ट मिसिंग हो जाता है तो उस फंक्शन का एक पर्टिकुलर साइन रह गया होगा। नहीं यार दिस इज़ नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसमें। खैर फिर अब उसके बाद नेक्स्ट तो कहने लगे यार जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो तो मतलब अच्छे लोग नहीं होते, और मैं डॉक्टर से इतनी हेट करता हूँ कि वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, और मैं आईआईएम में प्रोफेसर हूँ तो मैं जो प्रॉफ लिखता हूँ तो मुझे प्रॉफ लिखना भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को इतने ख़राब लगते हैं। तो फिर मैंने उनसे बात करनी शुरू करी कि सर क्या ख़राबी लगती है आपको, और कुछ उनके ग्रीवेंसेस उन्होंने बताए कि उनका कभी अपेंडिक्स डायग्नोज नहीं हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह से करके मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ। अब जब ये पूरा इंटरव्यू दे के मैं बाहर आया तो मेरे से जो मेरे साथ में लोग थे उन्होंने पूछा इंटरव्यू कैसा हुआ। तो मैंने कहा यार देखो अगर तो वो जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे तो दैट इज़ द वर्स्ट इंटरव्यू आई हैव एवर गिवन। लेकिन अगर वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो मुझे प्रेशर में डालना चाहते थे, मुझे स्ट्रेस में देखना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि जब इस तरह के बाउंसर्स फेंके जाते हैं तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, तो आई हैव गिवन द बेस्ट इंटरव्यू। दे हैव ट्राइड एवरीथिंग under the sun to put me onto the pressure, but I was able to handle it very nicely, and I am happy to share that उस interview के अंदर I scored highest. It was the kind of the stress interview to make you puzzled and then to see your reaction. Because मैंने जब बाद में उनसे पूछा कि सर ये इंटरव्यू ऐसा क्यों था, तो कहने लगे यार तुम्हारा कैट परसेंटाइल बहुत कम था अरविंदर। तो आईआईएम थोड़ा सा डिवाइडेड था कि इतने कम परसेंटाइल पर क्या हमें लोगों को इनवाइट भी करना चाहिए। तो ये हुआ कि चलो इसको ना इसका टफ़ इंटरव्यू लेके देखते हैं, अगर वो इसको हैंडल कर पाया तो ले लेंगे, वरना कोई बात नहीं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे बड़े सारे इंसिडेंसेस आएंगे जब आपको लगेगा कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, बहुत सारे प्रेशर्स आ रहे हैं, तो आपको अपना कूल एंड काम माइंड को मेंटेन करना है, अपने बेस्ट ऑफ द विजडम को यूज़ करना है, और बाकी सब अपने आप
अच्छा अच्छा होता ही है।